अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। बच्चों, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 और जो 1.4 है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन से रेलिवेंट है। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन हम किसे कहते हैं। तो चलें डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस एट अ नंबर सी इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी हम एक फंक्शन एफ को कॉन्टीन्यूस फंक्शन किसी भी नंबर पर, जो वो चेक करने के लिए जिस नंबर पर कहेगा ये सी वो नंबर है, तब कहेंगे अगर हर हाल में वो 3 कंडीशंस ये फुलफिल करें। नंबर 1, एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, यानी उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। यानी डिफाइंड से क्या मुराद है कि आपके पास फंक्शन में इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए और इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, या 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो उसको हम ख़त्म करेंगे। 0 और 0 जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। या हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी तो इसको हम रिमूव करेंगे, जिस तरह हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 में करते थे, ठीक है। फंक्शन हमारे पास डिफाइंड होना चाहिए उस नंबर पे। मिसाल के तौर पे वो कहता है 3 पे चेक करें, 4 पे करें। दूसरी चीज़, हमारे पास उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अच्छा जी, लिमिट एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है? आपने लिमिट के लिए एक्सरसाइज नंबर 1.3 आपने पढ़ ली, आपने उसमें सीख लिया कि लिमिट क्या होती है। लेकिन अब आप सीखेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होती है। अगर ये दोनों आंसर्स लेफ़्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। अच्छा जी, अगर ये मेरे पास एक पॉइंट है सी, यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं सी पे खड़ी हूँ और तो इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होगी? अगर मैं इसकी लेफ़्ट साइड से आऊँगी तो ये इसकी होगी लेफ़्ट हैंड लिमिट, इसको हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट। और अगर इसी पॉइंट सी पर मैं राइट साइड से आऊँगी तो ये होगी इसकी राइट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए उस पॉइंट में हम ऐसा एक्स चूज़ करेंगे और राइट हैंड के लिए हम इस पॉइंट पर ऐसा फंक्शन वहाँ पर ये एक्स चूज़ करेंगे जब हमारे पास पार्ट्स में फंक्शन आएगा। आगे जाके आप सीखेंगे, अभी आप सिर्फ इसको जहन में रखें, हम जब क्वेश्चन करेंगे ये आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, लेफ़्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है बेटा? हम उस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम इस तरफ से आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड से इस पॉइंट की तरफ। और राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि हम इस पॉइंट की तरफ राइट साइड से आ रहे हैं। अगर इन दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे हमारी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तीसरी बात यह है कि जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, ये मैंने क्या लिखा है बच्चों? वैल्यू। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू वो हमारे पास लिमिट के इक्वल आनी चाहिए। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। देखें, मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स है 2x + 1। मैं कहती हूँ इस फंक्शन की लिमिट चेक करें एट x = 1 पे। अब आपने क्या, जब आपने इसकी लिमिट चेक करनी है तो आपने क्या होनी चाहिए? आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और राइट हैंड लिमिट चाहिए। अच्छा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है? लिमिट, अब मैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रही हूँ तो 1 के ऊपर नेगेटिव साइन डालेंगे। आपने पुट 1 ही करना है, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड को शो कर रहा है और ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फंक्शन लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे? फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे 2x + 1। ये मैंने अपने पास से आपको एग्जांपल दे रही हूँ और आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह आप जब राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो उसको लिखने का तरीका ये है, लिमिट x टेंड्स टू 1+। इसका मतलब है हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, लेकिन f ऑफ x। आप कहेंगे कि फिर इसका फ़ायदा क्या है? ये तो एक ही बात है, इसको तब ही हमें फ़ायदा देती है चीज़ जब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन होता है, यानी मुख्तलिफ लेस देन और ग्रेटर के लिए फंक्शन होता है। यहाँ पे ये वाली चीज़ आप जिस तरह इसी एक्सरसाइज का करेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, तो आपने वहाँ पे फंक्शन चूज़ करना होगा, तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे भी फंक्शन चेंज हो जाता है हमारे पास। ये तो हमारे पास सिंपल सा फंक्शन था तो हमने वही लिख दिया। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती जाएगी। 3 आ गया। देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इसका क्या मतलब हो गया बच्चों की लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर गई। एक चीज़ पढ़ी आपने, वैल्यू। वैल्यू वही चीज़ है जो आप फाइंड करते आए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। जिस तरह मेरे पास बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 है, मैं कहती हूँ 1 पे बताएं ये क्या है, तो आप उठा के यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, 3 आ गया। देखिए अब मैं इस फंक्शन को ही बताऊँ,
अगर मैं चेक करूँ, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं इसको चेक करना हो कि बताएं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूज है या नहीं है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या फंक्शन डिफाइंड है, कि देखें क्या फंक्शन कहीं पे इन्फिनिटी हो रहा है, 1 पे नहीं हो रहा ना, और ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी नहीं है, तो हम कहेंगे यस फंक्शन इज डिफाइंड। पहली बात हो गई फंक्शन डिफाइंड है। दूसरी बात हो गई कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर ली, ये हमारी दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात ये हो गई कि हमने वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक हो गया बच्चों? तो हमारे पास ये तीनों बातें को जब हम मिला देंगे तो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो हम कह देंगे कि ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 1 की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। चलें बच्चों, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 पर पहुंच चुके हैं और इसमें देखें हमारे पास क्या है कि डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड फाइंड लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू c। हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) और हमें कहा है कि ये 1 पे आप फाइंड करें। जब आपने बच्चों निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो हम ये सीख चुके हैं। हमने 1 पे लिमिट फाइंड करनी है। 1 पे फाइंड करने के लिए ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट को हमारे पास लिखने का तरीका है कि x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x), और हमने इसी तरह लिमिट अब f(x) की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 1 उठा के पुट कर देना है। अब यहाँ पर -1 नहीं पुट करना, पुट हमने 1 ही करना है, लेकिन ये जो ऊपर नेगेटिव साइन है ये हमें बता रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी हमारे पास आने का रास्ता इस 1 की तरफ। ये देखें जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 0 है, हम इस 1 पर इस तरफ से आ रहे हैं नेगेटिव साइड से, और हमने उस 1 के ऊपर नेगेटिव डाल देना। ठीक है, अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ पे भी 1 पुट कर दी और आंसर निकाल लिया -2 आ गया। इसी तरह बच्चों हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये राइट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पहले आप लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। प्लस लिखने का मतलब है कि आप इस 1 पर कहाँ से मूव हो रहे हैं, राइट साइड से आ रहे हैं। आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 2x² प्लस x माइनस 5। अब आप यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 1² प्लस 1 माइनस 5, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास -2। अब हम नीचे रिजल्ट अपना कंक्लूड करने लगे हैं एज लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, या यहाँ पर आप ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का ये तरीका हमने लिख दिया, हमने वो लिखा, और ये हमने लिखी राइट हैंड लिमिट, और ये हमारे पास क्या आ गई -2। चूँकि दोनों लिमिट्स इक्वल आ गई हैं तो हमारी लिमिट क्या कर गई है, एग्जिस्ट कर गई है। सो लिमिट कहता है 1 पे लिमिट हमारे पास क्या आ गई, -2। यानी अब हमने इसको देखें, इन दोनों बातों को ना हमने जर्नल एक ही बना के लिख दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 कह दिया, f(x) इज इक्वल टू -2। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना एक सवाल पैदा होता है कि आप क्या हम इसको डायरेक्ट नहीं 1 पुट कर सकते, जिस तरह हम पीछे करते आए हैं, कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उसने हमें कह दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें, तो हमने लेफ़्ट और राइट निकाल कर उसकी हमने अच्छी तरह तसल्ली करा दी है। अच्छा जी बच्चों, अब हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 x1 का। f(x) आ गया हमारे पास x² माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, और ये हमने इसको चेक करना है c इज़ इक्वल टू -3 पे। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अगर हम -3 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। अब हमने इसको पहले ख़त्म कर लेना है, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। तो साथ ही मैंने लिमिट अप्लाई की, साथ ही मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने लिखी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और x टेंड्स टू -3 पे फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो -3 के ऊपर हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। पुट हमने -3 ही करना है, लेकिन माइनस ऊपर लगाने से साइन बता रहा है हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब अगले स्टेप में हमने f(x) की वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने x² माइनस 9 के फैक्टर्स बना लिए, जो कि हमारे पास आ गया x माइनस 3 x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 एज इट इज़। अब ये हमारे पास कैंसिल हो गया और हमने लिमिट पुट कर दी, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, -3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। इसी तरह अब हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे। राइट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 के ऊपर हम पॉजिटिव साइन डालेंगे f(x). अब नेक्स्ट स्टेप में हमने f(x) की वैल्यू पुट कर दी, और फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसके हमने फैक्टर बना लिए a माइनस बी a प्लस बी। आपके पास जो फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी।
आपने वैल्यू पुट कर दी, ये इससे कैंसिल हो गया और अब हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास क्या आ गया -3 + 3 और ये क्या आ गया 0। अब हम कहेंगे सिंस देखें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फिर हमने उसको लिख के भी दिखा दिया जो कि 0 है। सो हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट थी वो क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में हमारे पास f(x) इज इक्वल टू मॉड x - 5। बच्चों मॉड की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि मॉड की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास a मॉड है तो इसका मतलब है a पॉजिटिव और a नेगेटिव। a पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास x पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास x क्या होगा <0 होगा, यानी नेगेटिव होगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाई है। अब एक्स मॉड का क्या मतलब हो गया, एक दफ़ा ये फंक्शन पॉजिटिव है और एक दफ़ा ये फंक्शन नेगेटिव है। यहाँ तक तो चलें बात समझ आ गई। पॉजिटिव कब है, जब फंक्शन, अब ये देखें ये जो चीज़ है ना, ये आपने अब खुद आपने अपनी बना के लिखी है। कैसे बना के लिखी है कि आप फंक्शन की लिमिट कहाँ फाइंड कर रहे हैं, 5 पे। 5 पे आप चेक कर रहे हैं, यानी कि आप रियल नंबर में, रियल लाइन में आप यहाँ पर खड़े हैं, ये 0 है तो ये 5 है, इस 5 पे आप चेक कर रहे हैं और फंक्शन आपके पास क्या है x - 5। अब जब आप 5 पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 0 पॉजिटिव। जब 6 पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है पॉजिटिव। जब 7 पुट करते हैं आंसर क्या आ जाता है पॉजिटिव। यानी इस तरफ जितना भी आप जाते जाएं आंसर आपके पास पॉजिटिव आता जा रहा है। 5 पर भी और 5 से बड़े तमाम नंबर्स पर भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है बच्चों, हमने कॉमन सेंस से लिख लिया कि 5 और 5 से बड़े तमाम x पर फंक्शन हमारा पॉजिटिव है। और हमने कहा कि 5 से छोटे तमाम x पर हमारा फंक्शन नेगेटिव है। आप देखें यहाँ पर अगर मैं 4 है तो मैं यहाँ पर x - 5 में 4 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -1, तो आंसर नेगेटिव आ गया ना। यानी 5 से छोटे, इस तरफ सारे छोटे नंबर पड़े हुए हैं, 5 से छोटे तमाम नंबर्स पर आंसर मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव। ठीक हो गया। अब 5 से छोटे तमाम नंबर पे हमारे पास नेगेटिव आ गया। देखें ये मैंने आपको समझा दिया कि 5 से छोटे पे तमाम पे ये x - 5 का आंसर नेगेटिव आ रहा है। आप खुद चेक करें, 3 रखें तो माइनस आंसर 2 आ गया, 1 रखें तो आंसर क्या आ गया -4। तो ये तमाम का आंसर नेगेटिव आ रहा है। ये ठीक है, अब ये क्राइटेरिया सेट हो गया। ये हो गया हमारे पास पीस वाइज फंक्शन। अब यहाँ पे देखें, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगी और राइट हैंड लिमिट लूँगी तो मुझे यहाँ पर अपना फंक्शन डिफरेंट चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, वो वाली जो बात थी ना लेफ्ट हैंड लिमिट में, वो जो मैंने आपको एक लाइन बना के दिखाई थी कि ये हमारे पास रियल लाइन है और हम सी पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास x ये होना है और यहाँ पर हमारे पास ये ऐसा होता है। तो अब हम यहाँ पर ये बात काम आएगी हमारे। अब हम देखते हैं कैसे काम आएगी। अब बच्चों ये हम निकालने लगे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी हमने, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, नेगेटिव शो कर रहा है उसका वे f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव। अब फंक्शन कौन सा चूज़ करूँ, ये वाला या ये वाला, तो हमने वो वाला फंक्शन चूज़ करना है जो इस तरफ से हम आते वक्त हमारे पास बन रहा है, यानी 5 से जहाँ जहाँ x छोटा है तो मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया। ठीक है जी, यानी देखे ना इस क्राइटेरिया पे कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये वाला, तो मैंने ये वाला ले लिया फंक्शन यहाँ पर। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिमिट पुट कर दी यहाँ पर 5, तो आंसर क्या आ गया 0। अब जब हम मैंने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f(x), तो देखें x से बड़ा, यानी कि उस लिमिट से बड़ा फंक्शन लेना है, इस लिमिट से बड़ा फंक्शन ये वाला है। ठीक है, यहाँ से देखें लिमिट से बड़ा, लिमिट से बड़ा, कहाँ पर x बड़ा है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी x कहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर। तो जब हम 5 पॉजिटिव लेंगे तो हम राइट साइड से कौन सा फंक्शन ले लेंगे, x - 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वैल्यू हमने पुट की तो ये क्या आ गई 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये हमने क्या निकाली थी इधर, राइट हैंड लिमिट। आप इसको लिखेंगे भी हर स्टेप में, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब हमने ये दोनों लिमिट्स लिखी और हमने कहा आंसर 0 है। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x) इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में वो
कह रहा है कि डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी। इस वीडियो के शुरू में हमने कॉन्टीन्यूटी का क्राइटेरिया देख लिया था कि फंक्शन को हम कॉन्टीन्यूस कब कहेंगे, जब फंक्शन डिफाइंड हो, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, यानी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो, और जब लिमिट ऑफ द फंक्शन सेम हो वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसी पॉइंट पे। अब देखें, अब हमने इस फंक्शन में डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी फाइंड करना है। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। चलें जी, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सोल्यूशन हमने फंक्शन को लिखा, सबसे पहले हमने क्या देखना है, एफ इज़ डिफाइंड। देखें, हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, कहीं पर भी ये फंक्शन इन्फिनिटी नहीं हो रहा, ठीक है। हमने सी इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है कि क्या फंक्शन डिफाइंड है। तो हम किस फंक्शन को चेक करेंगे, बात ध्यान से सुने, इसको या इसको। अपने सवाल में देखें कि 2 कहाँ पर इंक्लूड है, यहाँ पर इंक्लूड है ना, एक्स लेस देन इक्वल टू 2। इक्वल का मतलब है यहाँ पर। तो हम इस फंक्शन को चेक करेंगे, यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। एफ इज़ डिफाइंड एट सी इज इक्वल टू 2। एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने ये वाला फंक्शन चूज़ किया इसलिए कि मेरे पास उसने अपने जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें इसी को इंक्लूड किया है। अगर वो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देता तो मैं ये फंक्शन चूज़ करती, चूँकि उसने यहाँ पर नहीं लगाया, यहाँ पर लगाया, तो मैंने ये वाला फंक्शन चूज़ कर लिया। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। क्या मेरे पास एक आंसर आ गया है? जी हाँ, बिल्कुल मेरे पास एक आंसर आ गया है। तो मैं कहूँगी ये फंक्शन डिफाइंड है। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाता तो ये फंक्शन डिफाइंड ना रहता। अच्छा जी, सेकंड बात पे, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट था लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना भी हम सीख चुके हैं। वो क्या थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव। नेगेटिव शो कर रहा है उसका वे कि नेगेटिव साइड से फंक्शन आ रहा है, और इसका ये भी मतलब है कि हमने 2 से छोटा फंक्शन लेना है। अब हमारे पास 2 से जो छोटा x है, x जो छोटा है वो क्या फंक्शन है, ये वाला 2x प्लस 5। तो हम लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2x प्लस हमने 5 ले लिया, और नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट पुट कर दी, आंसर आ गया 9। राइट हैंड लिमिट में हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब हमने 2 से बड़े वाला फंक्शन, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा ये x है, और ये उसके सामने वाला फंक्शन लेंगे 4x प्लस 1। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ से 2 से बड़े वाला फंक्शन ले लिया, और यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी 4x प्लस 1, और अब हमने लिमिट पुट कर दी, 2 वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, 4 इंटू 2 प्लस 1 9 आ गया। एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 9 आ गया। सो लिमिट हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2 पे 9। तीसरी बात थी, जो लिमिट का आंसर है और हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए थी। देखें, वो भी 9 है और हमारे पास लिमिट भी 9 है, तो हमने कहा ये दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। एफ ऑफ एक्स हमें ये फंक्शन सारा दिया हुआ है, और हमने सी इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या फंक्शन सी इज इक्वल टू 1 पर डिफाइंड है। अब ये देखें पीस वाइज फंक्शन है। अब सी इज इक्वल टू 1 पे पहले हम चेक करते हैं, एफ इज़ डिफाइंड एट सी इज इक्वल टू 1। सी इज इक्वल टू 1 यानी एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमें उसने निकाल के दिया हुआ है, कहता है आंसर आपके पास 4 है। तो मैंने चुप करके वही लिख लिया, दैट इज़ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। ये मैंने कहाँ से लिखा है, यहाँ से देख के लिखा है, उसने मुझे खुद ही जवाब दे दिया है, 4 है। ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड हो गया, हमारे पास पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सेकंड कंडीशन है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हमने क्या ले ली, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब हमने 1 से छोटा लेना है फंक्शन, 1 से छोटा x ये है, तो इसके सामने वाला फंक्शन 3x माइनस 1। ठीक है, 1 से छोटा x के सामने वाला फंक्शन हमने ले लिया 3x माइनस 1। अब हमने क्या किया, 1 पुट कर दी, 3 इंटू 1 माइनस 1, ये क्या आ गया आंसर हमारे पास 2। अब हमारे पास आ गया राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने फिर लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब हमने कौन सा एफ चूज़ करना है, जो x से बड़ा है x। अब देखें 1 से बड़ा, जो यहाँ पे कह रही हूँ जो 1 से बड़ा है x। अब देखें ये हमारे पास यहाँ पर देखें कि 1 से बड़ा x, उसके सामने वाला फंक्शन 1 से बड़ा x, उसके सामने वाला फंक्शन 2 ऑफ x। अब हमने वैल्यू पुट की,
लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 2 ऑफ x। अब 2 की वैल्यू पुट कर दी, आंसर क्या आ गया 2। हमने कहा कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2, तो मसला हल हो गया बच्चों। लिमिट हमारे पास क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई। तीसरा स्टेप था कि जो लिमिट का आंसर था वो वैल्यू के इक्वल होना चाहिए था, वो इक्वल नहीं आया। लिमिट हमारे पास आई 2, लेकिन वैल्यू हमारे पास 4 थी, ये इसने खुद निकाल के दी थी। हमने कहा ये इक्वल नहीं है, तो हमने कह दिया कि दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 1। बच्चों आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह बाकी काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।